सोचो जरा, एक ऐसा दौर जहां सच बोलना जुर्म था और जुल्म करना तकात की निशानी। एक ऐसा शख्स जो इंसान होते हुए भी खुद को खुदा कहने लगा। उसका नाम था फिरौन। आज की यह कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि जाहिलियत की उस इंतहा की है जहां इंसान अपनी हद भूल जाता है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ गुजरी हुई कहानी नहीं, ये आज के दौर के लिए भी एक खौफनाक वार्निंग है। फिरौन मिस्र का बादशाह था। उसके महाल सोने से चमकते थे, उसकी हुकूमत दरियाओं तक फैली हुई थी और उसकी फौज का खौफ हर गली, हर शहर में था। दौलत ने उसे अंधा कर दिया, तकत ने उसे बहरा कर दिया और गुरूर ने उसे यह कहने पर मजबूर कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यही से शुरू हुई सबसे बड़ी जहलियत। फिरौन को सबसे ज्यादा डर था बनी इसराइल से। ये उसे खौफ था कि कहीं यह कौम उसकी हुकूमत न छीन ले। इस डर ने उसे एक दरिंदा बना दिया। उसने हुक्म दिया, हर नया पैदा होने वाला लड़का कत्ल कर दिया जाए, लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए, मर्दों को घूलम बना दिया जाए। माँ अपने बच्चे को जन्म देते वक्त रोती थी कि पता नहीं मेरा बेटा जिंदा रहेगा या फौज के हाथों मर जाएगा। यह था फिरौन का निजाम, यह थी उसकी जहीलियत। लेकिन अल्लाह का फैसला हर फैसले से बड़ा होता है। जिस बच्चे को फिरौन मारना चाहता था, उसी बच्चे को अल्लाह ने नजात का जरिया बना दिया। हजरत मूसा एयर्स पैदा हुए और अल्लाह के हुक्म से उन्हें एक संदूक में रख कर दरिया में छोड़ दिया गया। हैरत देखिए, दरिया ने उन्हें फिरौन के महल तक पहुंचा दिया। जिस घर में कत्ल के हुक्म निकालते थे, उसी घर में अल्लाह का पैगंबर पला। जब हजरत मूसा असीलिलस बड़े हुए और अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी दी, तो वो सीधा फिरौन के दरबार में गए और कहा, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। लेकिन फिरौन हंस पड़ा। उसने माजक उड़ाया और कहा, यह तो जादू है। उसने जादूगारों को बुला लिया ताकि सच को झूठ साबित कर सके। लेकिन जब हजरत मूसा ऐसे निर्णय की लाठी साहब बन गई और जादूगर सच पहचान गए, तो वो सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। यहां फिरौन का चेहरा बदल गया। उसने धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ पैर कतवा दूंगा, तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। ये होती है जाहिलियत, जब सच सामने हो फिर भी यूं मिटाने की कोशिश की जाए। अल्लाह ने फिरौन को बार बार मौका दिया। तूफान आए, तिदियां छा गई, जुएन पड़ गए, मेंढक हर जगह भर गए, पानी खून बन गया। हर बार फिरौन कहता, ए मूसा, दुआ करो, हम ईमान ले आएंगे। और जैसे ही अजाब हट जाता, वो फिर अपनी आकड़ पर आ जाता। उसका दिल पत्थर बन चुका था। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया। हजरत मूसा या शैरा बनी इसराइल को लेकर रात के अंधेरे में निकल पड़े। आगे समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर। लोग घबरा गए, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, लाठी मारो। समंदर दो हिस्सों में बंट गया। बनी इसराइल पार हो गए, लेकिन जैसे ही फिरौन अपनी फौज के साथ घुसा, समंदर बैंड हो गया। डूबते हुए फिरौन चिल्लाया, मैं ईमान लाया, मैं मानता हूं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान? जब सब कुछ खत्म हो गया। फिरौन का जिस्म बचा लिया गया ताकि दुनिया देखे कि जो अपने आप को खुदा समझता था, उसका अंजाम क्या हुआ। फिरौन सिर्फ एक शख्स नहीं था, वो एक सोच था। और आज भी दुनिया में हर दौर का फिरौन होता है, जो ताकत पर घमांड करता है, जो कमजोर को दबाता है, जो सच को झुतलाता है। कुरान हमें यह याद दिलाता है, जुल्म हमेशा मिट जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है यह किसी को जहीलियत से बचा ले।